हाय एवरीवन। कोटा फैक्ट्री 3 में दिखाई गई 3-4 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट हैं आज के ज़माने में, जब गुरु शिष्य के रिश्ते में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। अगर आप उसकी तुलना करें अब से लगभग 10 साल पहले जिस तरह से रिश्ता हुआ करता था। सीरीज़ में दिखाई गई पहली चीज़, एक शिष्य और एक गुरु के बीच में एक बहुत ही हेल्दी बाउंड्री होनी चाहिए, ताकि शिष्य को भी पता हो कि इस बाउंड्री को वो लांघ नहीं सकता है और इस लाइन के बियॉन्ड वो अपने टीचर से कुछ एक्सपेक्ट भी ना करे। सिमिलरली टीचर के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो स्टूडेंट के लिए ओवर प्रोटेक्टिव होके, ओवर रिस्पॉन्सिबल फील करके कुछ ना करे, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा ओवर इन्वॉल्व हो जाएगा अपने स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स में, तो वो अपनी मेंटल हेल्थ का भी नुकसान कर सकता है। जैसे कि सीरीज़ में दिखाया गया है कि जितेंद्र, जिसको सब जीतू भैया बुलाते हैं, वो अपने एक स्टूडेंट को खो देता है और उसके बाद वो डिप्रेशन में चला जाता है, जिसके लिए उसको थेरेपी भी लेनी पड़ती है। इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना जहाँ एक बहुत अच्छी बात है कि हाँ, एक टीचर को इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है अपने स्टूडेंट के सुसाइड करने से, वहीं इस बात को हाईलाइट करना भी उतना ही ज़रूरी था कि ऐसा कुछ होने के बाद एक टीचर ओवर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है अपने स्टूडेंट्स के लिए, और उनके साथ घट रही हर प्रॉब्लम का ब्लेम वो अपने आप को देने लग सकता है, जैसा कि सीरीज़ में भी होता है। तो जितेंद्र को अपने थेरेपी सेशंस में बताया जाता है कि तुम्हें अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा अपने स्टूडेंट से, और जो तुम उनके साथ ओवर फेमिलियर हो गए हो उस चीज़ से भी तुम्हें पीछे हटना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी खुद की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी। ये ट्रैक मुझे बहुत अच्छा और बहुत ह्यूमनाइज्ड लगा, और मुझे ऐसा लगा कि इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस की भी काफ़ी आवश्यकता है। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि ये दिखाया गया कि कई बार पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को अपने घर से दूर कहीं पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो वो सोचते हैं कि जो भी टीचर वहाँ पे उस बच्चे का ध्यान रख रहा है, उस टीचर की पूरी तरह से ज़िम्मेदारी है। मगर ये बहुत ज़रूरी है जानना कि एक टीचर एक हद तक ही ये ज़िम्मेदारी उठा सकता है, और एक अंडर एज स्टूडेंट की ज़िम्मेदारी उसके पेरेंट्स की ही होती है। तो एक टीचर जिसकी क्लास में या जिसके इंस्टीट्यूट में 100 बच्चे या 100 से ज़्यादा बच्चे या बहुत तादाद में बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, तो हर बच्चे का पेरेंट ये एक्सपेक्टेशन उस टीचर से नहीं लगा सकता है। हर टीचर की अपनी एक निजी ज़िंदगी होती है, एंड अल्टीमेटली स्टूडेंट्स उसकी प्रोफेशनल लाइफ का ही पार्ट है। और अगर आप किसी की हेल्प भी कर रहे हैं ये सोच के कि वो आपसे उम्र में काफ़ी छोटा है, वो हेल्प भी आप एक दायरे में रहकर ही करें तो ही बेहतर होगा आपके स्टूडेंट के लिए भी और आपके लिए भी। तो ऐसी सिचुएशंस में टीचर को विलेनाइज करने के बजाय बेहतर ये होगा कि आप अपने बच्चे को अच्छी चीज़ें सिखाएं, उसके फॉर्मेटिव ईयर्स में उसको सिखाएं कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, रादर दैन आप ये सीख करें कि कोई टीचर जिसके अपने जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपकी जिम्मेदारी काफ़ी हद तक निभाए जस्ट बिकॉज आपका बच्चा उस टीचर के सराउंडिंग्स में या उसके इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है। एक तीसरी चीज़ जो कि दिखाई गई थी वो ये थी कि जब एक टीचर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो यकीनन सारे स्टूडेंट्स ख़राब नहीं होंगे, मगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ज़रूर होंगे जो बहुत चालाक होंगे और जिनको लगे कि ये टीचर तो बहुत अच्छे हैं, तो क्यों ना हम इनसे झूठ बोल के किसी तरह से इनको बेवकूफ़ बना के अपना कोई काम निकलवा लें। आजकल जो 17, 18, 19 साल के स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, और ऐसे कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि वो अपने टीचर से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो अगर वो झूठ बोलेंगे तो टीचर नहीं पकड़ पाएंगे। और कई बार जब टीचर ट्रस्ट करता है किसी स्टूडेंट को या उसको अच्छा मानता है, तो सच में भी नहीं पकड़ पाता उसकी ऐसे झूठ को। तो ऐसे में दिखाया गया है कि एक स्टूडेंट है जो कहीं घूमने जाना चाहता है, तो वो बहाना बनाता है आके कि मेरी दादी की तबीयत ख़राब है, और जो टीचर है वो उस पर भरोसा करके उसको फ़्लाइट के भी पैसे दे देते हैं कि जाओ, तुम्हारा टाइम ना वेस्ट हो, तुम फ़्लाइट से घर चले जाओ। मगर एक्चुअल में वो बच्चा कहीं घूमने चला जाता है और सोशल मीडिया की पोस्ट से ये बात पता चलती है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये पूरा ट्रैक बहुत रियल था, और ये भी दिखाता है कि इस तरह के काम करना एक स्टूडेंट्स के पार्ट पे बहुत ज़्यादा गलत है, और ये दिखाता है कि आपके मॉरल्स कितने ज़्यादा ट्विस्टेड हैं, कि आप में इतनी एक बेसिक तमीज़ और एक डिसेंसी भी नहीं है कि आप अपने गुरु से जो आपको कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं, जो आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी एकेडेमिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको उस इंसान के लिए कोई रिगार्ड नहीं है, और आप इस तरह से झूठ बोल रहे हैं स्टुपिड मोटिव्स के लिए। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स ही अपने टीचर्स का रिगार्ड नहीं करेंगे, तो फिर उनको कोई राइट भी नहीं है अपने टीचर से किसी भी तरह का कंपैशन एक्सपेक्ट करने की। इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, सो वाई शुड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट ऑन द टीचर? क्यों ऐसा हो कि क्योंकि टीचर उम्र में बड़ा है तो टीचर पे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आए?
क्या स्टूडेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती? क्या स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि वो एक रिस्पेक्ट मेंटेन करे, कि उसकी तरफ से भी कोई पॉजिटिव इमोशन हो टीचर के लिए? ये सब चीज़ें भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। तो हाँ, एक टीचर और एक स्टूडेंट का जो इक्वेशन है वो बहुत अच्छा बन सकता है अगर स्टूडेंट भी सच में सच्चे मन से कुछ सीखने के पर्पस से उस टीचर से बात करे, उस टीचर की बताई हुई बातों की भी इज्जत करे और उन चीज़ों को फॉलो करे। अपने टीचर को ये ना फील कर रहा है कि मैं इतनी एफर्ट कर रहा हूँ मगर जो स्टूडेंट है उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में। सिमिलरली टीचर्स भी डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने स्टूडेंट्स की वेलबींग के लिए, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरी तरह से आउट ऑफ देयर वे जाके स्टूडेंट्स की लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं कि वो स्टूडेंट्स की एक अपनी आइडेंटिटी है इस बात को भूल जाएं और हर तरह से अपने आप को उस स्टूडेंट के फेलियर और सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल मानने लगे। क्योंकि अगर स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है तो टीचर की भी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। ये हैं कुछ बहुत रेलिवेंट मैसेजेस जिनके बारे में कोटा फैक्ट्री 3 बात करती है। जाकर ये सीरीज़ देखिए नेटफ्लिक्स पे, हो सकता है आप भी किसी चीज़ से रिलेट कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।